मैं कह रहा हूं ये चरित्र परमेश्वर ने देखा, आप कामयाब होंगे। याद रखना मैंने क्यों बताई ये बात, क्यों चरित्र ये देखता है परमेश्वर के जिस स्थान आपको ठहराया और वहीं आप ठहरे हुए हो। क्योंकि यहां पर बाइबल बताती है कि याकूब जो था अपने मामा लोबान के यहां पर अपनी मर्जी से नहीं गया, अपनी मां की मर्जी से गया था। और उसकी मां ने उसे कहा था कहते कि बेटे तो अपने मामा लोबान के यहां पर रहना जब तक तुझे परमेश्वर न कहे। वो 7 साल उसने काम किया, ठहरा रहा, 7 साल फिर काम किया, 14 साल फिर ठहरा रहा। और वो हो सकता था वहां से भाग सकता था उसकी भेड़ बकरियां चोरी कर, लेकिन वो वहां ठहरा रहा। मैं आपको बताता हूं कि उसी समय उसके ठहरने में क्या था, क्योंकि उसके ठहरने में परमेश्वर का भय था, उसके गुण थे, उसके चरित्र में गुण था, वो परमेश्वर का भय अपने अंदर रखता था। मेरे घर में एक सुमित नाम का नौकर है और बहुत टाइम पहले वो मसीह में आकर काम करने लगा, बोलने लगा कि मैं तो आपके यहां पर नौकरी करना चाहता हूं, आपका नौकर बन के रहूंगा। मैंने कहा रे तू क्या नौकरी करेगा, छोटा सा वो आया था। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि उसके सामने एक बार 500 का नोट गिर गया और मैं ऊपर से देख रहा था। मैंने कहा ये तूने उठाया क्यों नहीं? कहता कि अगर मैं इसको आज रख लूंगा, इस 500 के नोट को रख लूंगा, तो कहता है कि याकूब कितने हैं। याकूब भी बोलता था, कहता है एक भेड़ बकरी चोरी करने के बाद कहता है पता नहीं परमेश्वर को कितनी भेड़ बकरियां वापस देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कहता है 500 की बजाय कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे, एक चोरी कर लेना। उस दिन की उसकी बात मेरे मन को छू गई। और मैं कह रहा हूं कि आज 7 साल हो गए उस बच्चे को, आज वो मेरे घर में रहता है, आज वो मेरा नौकर नहीं, वो मेरा बेटा है। मैं जितना प्यार एरिक को करता हूं उतना उसको करता हूं। अगर मैं उसका एरिक का पासवर्ड बनवाता हूं तो उसका भी बनवाता हूं। अगर मैं उसके लिए कुछ करूंगा तो उसके लिए भी करूंगा। तो याद रखना, क्योंकि उसने मेरे मन को छू लिया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि ठहरे रहना। कहता है कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो ठहरे रहो, भरोसा रखो जब तक परमेश्वर आपको दूसरी जगह ना दिखाए। कहता है प्लेस, कहता है आपको आपके सामने, कहता है कि अगर अंधा भिखारी वहां से भाग जाता लोगों के कहने पर तो उसे कभी कुछ ना मिलता, लेकिन वो बहुत दूर से आया था और उसे उठाकर मार रखा था, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं थी, वो जा सकता था, अंधा था, भाग सकता था, इधर उधर पैसे मांग सकता था। जब उस व्यक्ति ने उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन वो ठहरा रहा। उसने कहा कि नहीं, अब विचारों में भी ठहरे रहना, ये नहीं कि आप यहीं पर बैठे हो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। मैं ठहरने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने विचारों में ठहरा हुआ था। उसने फैसला लिया कि मैं भीख नहीं मांगूंगा दोबारा, मैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। आज मैंने फैसला लिया, आज मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, परमेश्वर से भीख मांगूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और अंधा भिखारी भीख मांगने की बजाय प्रार्थना करता रहा परमेश्वर के सामने। लोगों ने कहा उसको निकल जाए यहां से, लेकिन उसकी चंगाई का कारण यह था, बाइबल बताती है इस बात के लिए, क्योंकि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा था। याद रखना, कहता कि अगर आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आ गए और आपका काम आज तक नहीं बना, अपने चरित्र के अंदर ये बात डालो, अपने माँ बाप के कहने से नहीं हिलना, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों के कहने से नहीं हिलना कि छोड़ दे से। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप किसी के लालच में नहीं आना, राशन के, कहता आप किसी चीज की प्रॉपर्टी के लालच में नहीं आना, कहता नहीं तो आप सबसे ज्यादा गरीब होंगे। याद रखना, कहता कि आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं परमेश्वर जब तक तू मुझे ना दे, मैं एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आया हूं, मेरे ऊपर घटी नहीं हो सकती। मेरे यहां पर चर्च में एक ऐसा व्यक्ति था और वो बहुत गरीब था। मैं उसको हरियाणा में सेवा करता था, मैं उसको बोलता था यार मैं तेरी हेल्प कर देता हूं, तू इतने साल से मेरे चर्च में आ रहा है, झाड़ू लगाता है, हर चीज काम करता है। तो बोलता कि नहीं, कहता पापा ठहरा रहूंगा, कुछ मिले ना मिले। लोग उसे भड़काते थे, दूसरे चर्च में चला जाओ, उसने कहा ठहरा रहूंगा। उसके अंदर गुण देखा मैंने, और उस व्यक्ति ने क्या किया, ईमानदार रहा वो। और थोड़े साल के बाद मैंने देखा कि एक लाले व्यक्ति के पास, जिसके पास काम करता था, वो मेरा प्रचार सुनते थे दोनों जने। वो लाला को प्रचार सुनाता था कि ठहरे रहो जहां हो। वो कहता है कितना अच्छा लड़का है, कहता है ये प्रचार कर रहा है कि ये कह रहा है कि ठहरे रहो नहीं तो तू भाग जाता है यहां से अब तक। और इसी समय वो 10 साल उसके बाद नौकरी, 20 साल उसने नौकरी किया। 21वें साल में लाले को जब हार्ट अटैक आया, उस हार्ट अटैक ने उसके लाले के जीवन और उस आदमी की तकदीर बदल दी, मसीह व्यक्ति की। और उसने उसी समय लाला से बात किया परमेश्वर ने, और उसको कहा, कहता सब कुछ, कहता है कि हाफ पार्टनर बना ले इसको जिंदगी में। और उसके पास उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने देखा कि मेरे रिश्तेदार खाने वाले हैं, मेरे लोग खाने वाले हैं, लेकिन मेरे घर में जो है नौकर है, कहता है सबसे ज्यादा ईमानदार है। आज तक 20 साल में इसमें से 2000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहा है। कहता है मैं इसको आज से पार्टनर बनाऊंगा। और उसने जब पार्टनर बनाया, उस व्यक्ति ने आकर मेरे सामने घुटने टेक कर प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, कहता है आज उसके पास 2-2 गाड़ियां, 2-2 ट्रैक्टर, 2-2 बसें, 2-2 घर। कहता हूं उसके बच्चे न्यूजीलैंड में फैक्ट्रियां, 3-3 फैक्ट्रियां, 4-4 फैक्ट्रियां उसके पास। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है जो लोगों के अंदर गुण है। कहता है कि ठहरे रहो,
फिर गुस्सा ना करो किसी बात के लिए। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर कुछ नहीं मिला, कहता है ठहरे रहो, कहता है कभी नहीं मिल रहा, कह रहा है भागो नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहो, उसकी हजूरी में बने रहो। पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर आशीष को खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, आज रात आपकी तकदीर बदलेगी। मैं कह रहा हूं, बोलो आज रात मेरी तकदीर बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो कि आज पवित्र आत्मा मेरी तकदीर बदलेगी, क्योंकि मेरे अंदर आशीषें मेरे अंदर छिपी हुई है। मुझे पता लगा है कि आज में आशीषें मेरे अंदर है। अब्राहम के अंदर आशीषें छिपी हुई थी। मैं भरोसा रखूंगा पवित्र आत्मा आज से तू मुझे आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बस आज से अपने स्वभाव को चेंज करूंगा, मैं अपने चरित्र को चेंज करूंगा, अपने कैरेक्टर को चेंज करूंगा। पवित्र आत्मा आज रात मेरे पिता परमेश्वर जो हिम्मत नहीं हार रहे, कीड़ी की तरह अपनी दिशा बदल रहे हैं, पवित्र आत्मा बेशक पवित्र आत्मा जी काम नहीं हो रहा, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं अगर बेशक आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कीड़ी मेहनत करती है, इधर से घुसती है, इधर से घुसती है, इधर से घुसती है, तो उसके ऊपर चढ़ जाती है। कुछ भी करो, कहीं ना कहीं से पवित्र आत्मा आपको निकालेगा, रास्ता निकालेगा। लाल समुद्र में रास्ता निकाल दिया, आपके लिए भी रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया कि परमेश्वर कि आज परिस्थितियां कैसी भी हो, आज हालात कैसे भी हो, चाहे कर्जे क्यों, आर्थिक तंगी क्यों, लेकिन पवित्र आत्मा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं कीड़ी से सीखूंगा, मैं आलसी नहीं रहूंगा, मैं कीड़ी के जीवन से सीखूंगा। पवित्र आत्मा मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा मेरे प्रभु, और प्रार्थना में मन लगाऊंगा परमेश्वर, और ईमानदार रहूंगा, हर चीज का दशवान तुझे दूंगा। मैं आज से अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में उसको शुद्ध करूंगा, जो भी मेरे अंदर बुरी बातें उनको निकाल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज ही मेरे पिता इनके लिए 52 दिन में रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा एक बड़ी घोषणा करता हूं कि आज जिन्होंने फैसला लिया है पवित्र आत्मा जी आज अपने नेचर को सुधारने का, इनके घर में आज से बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिन लोगों के नेचर में अभी कहीं गड़बड़ी है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं इस समय, पवित्र आत्मा इसी समय तू उन्हें हील करा यीशु मसीह के नाम, उन्हें छुड़ा दे पवित्र आत्मा जी, उनके दिमाग को हील करा, उस नशे वाली गंदी आदतों से छुड़ा दे यीशु मसीह के नाम में। आज आजाद कर पवित्र आत्मा जी ऐसे व्यक्ति को जो इस समय परमेश्वर, वो माँ जो बहन इस समय रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, इस समय पवित्र आत्मा तू आजाद करो ना यीशु मसीह के नाम में। अबालाबा शबालाबा शबालाबा शबालाबा। ऑनलाइन देख रहा है मुझे कोई, और इसी समय उड़ीसा से मैं देख रहा हूं, कोई झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और बहुत नशे की आदत है। आप क्रिश्चियन है, होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है कि आप मसीह में हैं, आप क्रिश्चियन हैं और आप शराब पीते हैं, लेकिन आपकी हिस्ट्री बता रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्वर्गदूतों को भेज और इसकी हिस्ट्री चेक कर और इसके रिकॉर्ड चेक कर। एक रिकॉर्ड दिखा रहा है मुझे स्वर्गदूत, और वो बोल रहा है कि आपका नाम सैमुएल है। मैं देख रहा हूं ऐसे एस से नाम है आपका, आपके घर में कोई शराब पीता है, और इसी समय हो सकता है और भी किसी का नाम हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, माइकल तू शराब पीता है, पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे नाम भी क्रिश्चियन वाले हैं लेकिन तू ड्रिंक करता है। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है, कहता है कि आपकी परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, आपका फाइनेंस बहुत बिगड़ गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अभी इसी समय सुधार करना चाहता हूं। क्या तू चाहता है मेरे बेटे मेरे पास आना? इसी समय अपने हाथों को उठाओ जो इस समय चाहते हैं कि इस समय परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। कोई नशा करते हो, पवित्र आत्मा ने कहा इसीलिए आप आर्थिक तंगी में हो, घर नहीं बना पा रहे, लोन नहीं हो पा रहा, जॉब नहीं लग पा रही, कोई बहुत सारे काम रुके हुए आपके। मैं देख रहा हूं आत्मा में इस समय, अगर आप तौबा करें, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए। नशे वाली आत्माएं बाहर जाएं, बाहर जाएं, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर। चलो इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं बंधनों को तोड़ देता हूं, शराब को तोड़ देता हूं। गिल्टियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी बहन के चेस्ट में गिल्टियां, और इसी समय तू मुझे यूके से देख रही है, इसी समय वो गिल्टियां बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कोई इंग्लैंड से बहन देख रही है, उसके पति के घुटने बहुत ऑपरेशन के लिए बोल दिए गए। अगर तू विश्वास करे सबिता, मैं आत्मा में देखता हूं तेरे को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सबिता ऐसे तेरा नाम है। अगर तू चाहती है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, आज के दिन से कहता है घुटनों का ऑपरेशन कैंसल, भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय गंदी स्पिरिट निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देखता हूं कि इसी समय कोई दोहा, कतर से, दुबई से, यूक्रेन से मुझे देख रहा है, इजराइल से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले, आपकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब होगी। आप मुझे देख रहे हैं जिनके नाम ऐसे SGH और SHNP से, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, आप बड़ी प्रॉब्लम में हो। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा भी
अपने सिर पर हाथ रख लो और इसी समय गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय आप अपने हाथ में भेंट पकड़ें और भेंट चढ़ाएं खुदा को अपनी मर्जी के अनुसार। लाइव में चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मर्जी आपके अपने पास रखो, कुछ भी करो, लेकिन इसी समय ये भेंट आपको जिनकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, बच्चा, परिवार, पत्नी, कुछ भी आपके परिवार में गुस्सा आ रहा है, पति पत्नी की नहीं बन रही या कोई ऐसी समस्या जिससे आप बड़े प्रॉब्लम में हो, लेकिन याद रखना भेंट चढ़ाने के बाद नीति वचन में लिखा 16 में कि वहां पर 18 के 16 में लिखा कर नीति भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है और इसी समय आपको गुड न्यूज मिलेगा। पवित्र आत्मा जो लोग भेंट चढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, इसी समय 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं परमेश्वर। ये जो नाम जिनके घर में भी कोई डिस्टर्बेंस है, पवित्र आत्मा जी, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, शराब, नशा, फाइनेंस नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा जी आज पवित्र आत्मा जो इन्होंने तेरे दास की आवाज को सुनकर मुट्ठी में बीज पकड़ा है पवित्र आत्मा जी, और इसी समय ऑनलाइन से इस समय बीज बो रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अगर किसी को शक हो इस बात भविष्यवाणी पर तो क्या करना, किसी को लगता हो कि शायद प्रॉफिट भजिंदर कि अपने लिए ये भविष्यवाणी कर रहा है कि बीज इकट्ठा करने के लिए, तो आपको ये बीज यहां नहीं बोना। शक करना है तो आपको वो बीज आपको किसी को गरीब को जाके खाना खिला देना है, आप खिला दो। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दिन के लिए चमत्कार दिखाऊंगा, सिर्फ एक दिन के लिए आपके घर में अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जिन्होंने बीज बोया है खुशी के साथ और विश्वास किया है कि प्रभु की ओर से था, आपको पूरे साल आनंद के साल देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबला बादशाह बला बला बादशाह। मैं से देख रहा हूं कि RSMGHMPN नाम वालों के लिए अमेरिका की PR की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। चाहे कुछ भी हो, प्रभु आपको अमेरिका की PR की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे रुबीना पवित्र आत्मा आपको मलेशिया से कहीं अमेरिका लेकर जाएगा। मैं देख रहा हूं ऐसे जस्टिना और इसी समय गुड न्यूज मिल रहा है, आपको फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा। एक बहन मुझे दिल्ली से देख रही है और इसी समय आप अभी लाइव देखना शुरू किया, आप एयर होस्टेस है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई एयर होस्टेस है और इसी समय प्रार्थना कर जब तू जाती है, तुम प्रभु को नहीं जानती लेकिन अभी नई जुड़ी है बहन, और परमेश्वर का आत्मा कर अपने सिर पे हाथ रख और इसी समय तेरी जिंदगी तुझे तेरी सेफ रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं अगर तेरे लिए प्रार्थना ना करता तो ये जहाज जा रहा था लेकिन वापस नहीं आने वाला था। अगर वापस आता तो तू वापस ना आती इसमें से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए जिसको तूने मुझे दिखाया कि इस समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी वो जहाज सुरक्षित हो और ये सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय वो एयर होस्टेस सुरक्षित हो, उसके कारण पवित्र आत्मा सब प्लेन में सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप परमेश्वर आपको या तो जॉब दे रहा है, एयर होस्टेस आप ऐसे बनना चाहते हैं या आप हैं, आप एक प्लेन में जाएंगे, आप कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कोई दुर्घटना होगी थी, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कैंसिल कर और प्रार्थना कर। मैंने कैंसिल किया और प्रार्थना किया, दिल्ली से वो जहाज उड़ रहा है और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया कि आप सुनेंगे भी न्यूज में भी, परमेश्वर ने मुझे दिखाया भी, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अबलाबा शबलाबा शबलाबा लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर, योशू को बोला लिख ले अपने हृदयों की पट्टियों पर कि आत्मा तेरे से क्या कहता है। मैं फिर कह रहा हूं आने वाले समय में ईरान का नक्शा मिटा दिया जाएगा। अबलाबा शबलाबा शबलाबा पवित्र आत्मा बोल रहा है, हे अबलाबा शबलाबा शबलाबा बुराई करने वाले सुधर जा, आत्मा तेरे से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इस समय छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं और इस समय बिहार से, यूपी से, झारखंड से, इस समय पवित्र आत्मा ने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इन स्टेटों में पवित्र आत्मा बहुत बड़ी बेदारी लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग, आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है आज के दिन से। यहोवा कह रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आनी स्टार्ट होंगी। ब्लेसिंग का मतलब कि आप देखेंगे आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपके शहर में फैक्ट्री के साधन लगने लगेंगे, आपके शहर में मतलब कि जो दूर काम करने जाना पड़ता था आपको, आपके पास आने लगेंगे, आपकी जमीनें हैं आपकी निकल आएंगी, आपको बहुत पैसा मिलने लगेगा। पवित्र आत्मा कुछ बहुत बड़े बड़े प्लान आपकी लाइफ में कर रहा है, मतलब परमेश्वर आपको छू रहा है, आप लकी हैं और आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने दिखाया कि जिनका नाम BPNRSGHTVKL से
प्रेग्नेंट हो रही हैं वो बहनें यीशु मसीह के नाम में, बेटा जनेंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि जिनके नाम AGHRSTVKLMNPT से उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं, रिसीव कर रहे हैं इस बात के लिए, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर जो लोग लगता है कि फ्लॉप हो गए हैं बार बार, कि बहुत बीज दे रहे थे, बहुत दान दे रहे थे, लेकिन फ्लॉप हो गए आप, अगर आप चाहते हैं कि बार बार आप फ्लॉप हो रहे हैं, आपका पैसा घट रहा है या आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो इसी समय आप अपने हाथ में बीज पकड़ सकते हैं, दान पकड़ सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे हम आपके लिए, और इसी समय आप फाइनेंशियल तंगी दूर होगी आपकी। जो लोग मिस्ट्री के अकाउंट में बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर उन लोगों को बहुत प्यार करता है जो लोग इस समय लाइव जुड़े हुए इन बातों को सुन रहे हैं, जो लोग इन सेवा को बढ़ाने के लिए बीज बो रहे हैं। याद रखना पवित्र आत्मा उनके बच्चों को कभी भीख नहीं मांगने देगा, कभी घटी नहीं होने देगा उनको, क्योंकि धर्मी जन को मैंने एक भी दिन, दाऊद बोलता है कि टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रहा। आज अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे ब्लेस करे, तो आप इसी समय सहयोग करें कि पवित्र आत्मा तेरा जो बीज जो इस समय लिए बैठे हैं ये लोग, मेरे पिता परमेश्वर दशमांश जब यहाँ पर भेजें, पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर डोर पर डोर खोल दे इनके लिए, ब्लेसिंग आने पाए, हर एक विरोध शांत होने पाए पवित्र आत्मा जी, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, और तेरी दया होने पाए यीशु मसीह का नाम, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से इसी समय कोर्ट केस चल रहा है किसी के ऊपर, जोगिंदर इसी समय फ्री हो रहा है तो यीशु मसीह के नाम में। मैं न्यूजीलैंड से देख रहा हूँ कि किसी को कोई मैरिज की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लेसिंग नहीं मिल रहा, मैरिज होने के लिए जा रही। मैं कनाडा से देख रहा हूँ किसी को PR नहीं आ रही, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा डिसूजा, पवित्र आत्मा कह रहा चिंता न कर, तेरे लिए ब्लेसिंग के डोर खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि लोरी ऐसे कोई नाम है और आप इसी समय आशीष में बदलते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई विश्वास है, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बता रहा, कोई मलेशिया से मुझे देख रहा है और उसके घर में कोई ICU में कोई प्रॉब्लम है, इसी समय आजाद हो रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी के डैडी को कोई पाइप लगी हुई है और बच्चा बड़ा घबरा रहा है, पवित्र आत्मा इसके डैडी को हील कर यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है किसी के हार्ट में प्रॉब्लम होता है और इसी समय वो हार्ट का प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह का नाम, कर्जे के शराब टूट जाए। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय स्क्रीन के सामने करो, और इसी समय में आज ऑयल लगाकर प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, और इसी समय आज से वो शाइन उतरेगी आपके घर में, पंख आएंगे और कॉइन आएंगे। जिसके घर में कॉइन और पंख गिरेंगे, याद रखना आर्थिक तंगी खत्म। बस पंख और कॉइन देखने के बाद ये बोलना परमेश्वर कि आज से मैं अपने चरित्र में सुधार करूंगा। पवित्र आत्मा आज रात इसी समय वो आशीष दे, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। इसी समय मैं वो सामर्थ को खोलता हूं, इनके पर फूंक मारता हूं पवित्र आत्मा तेरी ओर से, और इसी समय वो ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में। इनके किचन में वो कॉइन आने पाए, इनकी कार में कॉइन आने पाए। इस आप बाहर जाएंगे कॉइन मिलेगा, सड़क पर कॉइन मिलेगा, किचन में कॉइन मिलेगा, कपड़े में कॉइन मिलेगा, आपके पास पंख आएंगे। आप बेड पर सो रहे होंगे, आपने झाड़ू लगाया होगा, अच्छे से क्लीन साफ किया होगा, लेकिन पंख आपके अंदर घुस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से मिराइकल मनी होगा। और अभी पवित्र आत्मा ने मुझे बोला लाइव में कमेंट करो, अभी बहुत सारे लोगों के घर में पंख आ रहे हैं, अभी कॉइन मिल रहे हैं बैठे बैठे। अभी आप इधर उधर देखो और इसी समय वो कॉइन आपका नहीं होगा, परमेश्वर का कॉइन होगा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। जैसे पतरस को कहता है कि मछली के पेट में सोने का सिक्का मिला, ऐसे ही आपके जीवन में भी वो आशीष आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूं कोई भाई है बहुत कर्जे से प्रॉब्लम में है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम PNRSGHV और T से L से B से N से 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपका क्लियर होगा। क्या आपको विश्वास है? मैं कह रहा हूं कि मेरे यहां पर एक व्यक्ति आता है, वो पहले छोटा सा धंधा करता था और उसने 200 करोड़ की भविष्यवाणी को सुना तो उसने लोन डालना शुरू कर दिया और उसका लोन पास हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, आपको दिमाग होना चाहिए, बुद्धिमान। चूहा जो है वो बुद्धिमान होता है, आपको समझना है। कहता है कि आपको चींटियां जो बुद्धिमान होती हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग कहता है, इसलिए यीशु मसीह बोलता है कह रहा है जिसके पास बुद्धि की कमी हो मेरे से मांगे। मैं इतना ही बता सकता हूं, लेकिन आपको समझना है परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसी समय वो 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपका होगा यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।